सिवनी में भी अभी मेरा यही मानना है कि मैं हेल्थ और एजुकेशन पे जो है वो विशेष फोकस रखूंगी और साथ में हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 बैच की नेहा मीना अब सिवनी की नवागत कलेक्टर हैं। आपको बता दें कि एक साल के भीतर यह तीसरी महिला कलेक्टर के तौर पर उन्होंने सिवनी कलेक्टर का चार्ज संभाला है और चार्ज संभालते ही सोमवार को उन्होंने सिवनी पहुंचकर मठ मंदिर में पहुंचकर वहां दर्शन किए, जिसके बाद फिर वह सिवनी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है। अपनी प्राथमिकताओं में उन्होंने सिवनी को लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस की बात कही है। ठीक है, मेरी तरफ से मैं आपको बता देती हूँ, मैंने हमेशा से हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे सोशल इंडिकेटर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट्स रहे हैं जिसमें हमेशा मैंने कार्य किया है। पिछले जिले में भी मैंने कुपोषण के लिए काफ़ी मुहिम चलाई थी, अभियान चलाया था और हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी जनसंख्या होती है उसका हम बोलते हैं ना पॉपुलेशन डिविडेंड, तो जिसका मतलब होता है जनसंख्या का लाभांश। हम आप जानते हैं हमारी काफ़ी जनसंख्या है, उसका हम बेनिफिट हमारी जो कंट्री है वो कैसे उठा सकते हैं, देश है, प्रदेश है, हमारा जिला कैसे उठा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या आने वाली जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी हो, सबसे पहले अवेयर हो। एजुकेशन ही नहीं, मैं आपको नॉलेज की बात कर रही हूँ। और दूसरी बात है कि वो हेल्थ और से अच्छी हो। तो हेल्थ और एजुकेशन दो सोशल इंडिकेटर्स है जिसमें मैंने हमेशा फोकस किया है, काम किया है। और सिवनी में भी अभी मेरा यही मानना है कि मैं हेल्थ और एजुकेशन पे जो है विशेष फोकस रखूंगी और साथ अपने ये हैं सिवनी की नवागत कलेक्टर, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। खासतौर से उन्होंने सिवनी जिला और उनका जो विचार है अपने प्राथमिकताओं को लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर है, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी। अगर बात की जाए सिवनी जिले में प्रशासनिक फेरबदल की, तो यहाँ पर जो है बड़े चौंकाने वाले रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक साल के भीतर 3 कलेक्टर बदल चुके हैं और तीसरी महिला कलेक्टर के तौर पर यहाँ पर जो है नेहा मीना झाबुआ की कलेक्टर हुआ करती थी, जिन्होंने अब सिवनी के कलेक्टर पद का कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि संस्कृति जैन जून 24 को आई थी और अक्टूबर 2025 को उनका तबादला हो गया और वो भोपाल चले गई। वहीं बात करें शीतला पटले, अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक वो रहीं। बात की जाए सिवनी में जो नवागत कलेक्टर हैं, अब उन्होंने सोमवार से यहाँ पर चार्ज संभाला है और अपनी प्राथमिकताओं को बात रखी है और उन्होंने साफ तौर से यहाँ पर बताया कि वो किस तरीके की कलेक्टरी करती हैं और किस तरीके से वो ज़िले का प्रशासन चलाएंगी। खासतौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में भी यहाँ पर सुधार और बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके रहते हैं यहाँ पर ये तमाम बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ज़िले में जनसुनवाई होती है, उस जनसुनवाई को लेकर वो आम आदमी और सिवनी ज़िले के हर गांव तक पहुंच सकें, उसको लेकर भी वो आगे अपना रोड मैप तैयार कर रही हैं। उसको लेकर उन्होंने कहा कि हर विकास खंड स्तर पर भी वो पहुंचकर एक जनसुनवाई कार्यक्रम करेंगी। यानी जिस तरीके से जिला मुख्यालय में जो जनसुनवाई होती है, वो जिला मुख्यालय में एक जनसुनवाई होगी तो दूसरी फिर किसी विकास खंड स्तर पर होगी, जिससे यहाँ पर जो मजबूती है अधिकारियों के भीतर उनकी वो भी बनेगी। साथ ही जनता की जो समस्याएं सीधे तौर पर उन तक पहुँच पाएंगी और तमाम गाँव तक में क्या शासन की योजनाएं कितनी पहुँच पा रही हैं, कितना सही और कितना गलत काम हो रहा है, उन तमाम पहलुओं पर भी वो नज़र बनाए रखेंगी और उन पर सुधार को लेकर उनके जो काम होंगे उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पर जानकारी हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने ज़िले में कौन सी ऐतिहासिक धरोहर हैं, क्या बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, किन कामों को रोका जाना है, किन को चालू करना, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने खास तौर से जानकारी हासिल की है। फिलहाल देखना होगा सिवनी जिले में आगे क्या कुछ बदलाव जो नवागत कलेक्टर हैं उनसे देखने को मिलते हैं। काफ़ी ऊर्जावान है और उनको कुछ नया करने का यहाँ पर ललक देखी जाती है। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर से कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता, इन दोनों ही चीज़ों में वो बड़े बदलाव कर सकती हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल हमारा वीडियो इस पर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि हमारे ज़िले में वो कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिनको सुधारना चाहिए, जिला कलेक्टर को इन पर संज्ञान लेना चाहिए। यह बात भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।